तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में ये इंट्रोडक्शन का ही पोर्शन है, ये अभी यहाँ की स्टार्टिंग नहीं है, बस आपको ये सुनना है और समझना है। ज़्यादा समझने की भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे सब चीज़ें मिलेंगी। तो बस मोटी मोटी जो बातें हैं ये बताते हैं यहाँ पर। जैसे जावास्क्रिप्ट जो कोड होता है उसको HTML पेज में ऐड कराने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होता है। तो ये ओपनिंग टैग है स्क्रिप्ट, ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। इन दोनों के बीच में हमें जावास्क्रिप्ट कोड को रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों स्क्रिप्ट टैग हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इन दोनों के बीच में जावास्क्रिप्ट कोड। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML पेज में हम स्क्रिप्ट को अटैच करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं HTML में। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट था उसमें हम जावास्क्रिप्ट में एट्रीब्यूट देते थे। ठीक है, एट्रीब्यूट दे के बताते थे HTML को, पेज को, कि ये जो कोड है वो किस टाइप का है, वो जावास्क्रिप्ट टाइप का है। लेकिन अब क्या है, इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब मान लिया गया है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML की एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसीलिए अब ये जो टाइप एट्रीब्यूट है जो कि पहले देना पड़ता था, ठीक, वो अब नहीं देना पड़ता। तो ओपनिंग जो स्क्रिप्ट टैग था उसके अंदर हमें लिखना पड़ता था, पहले जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट है उसमें लिखना पड़ता था। इसी के जरिए बताया जाता था HTML पेज को कि ये जो है ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट टाइप का है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, टाइप एट्रीब्यूट की अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आपने बहुत सारी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। फंक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काम कराने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो यहाँ पर ये जो है फंक्शन, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है। और इसे कब एग्जीक्यूट कराया जाता है, एग्जीक्यूट कराने का मतलब इसे कब कॉल किया जाता है। तो अगर ये किसी बटन से अटैच है तो बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे वैसे ही इवेंट जनरेट होगा, और इवेंट जनरेट होने से ही ये हमारा फंक्शन अगर इस बटन से अटैच है तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब फंक्शन और इवेंट में बस रिलेशन यही है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कॉल करने के लिए हम इसे इवेंट से अटैच करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट जब अकर होगा तभी ये जो है हमारा फंक्शन कॉल होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इवेंट, वो होता है बटन को क्लिक करना। तो जैसे ही बटन को हम क्लिक करते हैं वैसे ही एक इवेंट माना जाता है कि एक इवेंट जनरेट हुआ है, और इवेंट जनरेट होते ही फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। जब इस फंक्शन को हम उस पर्टिकुलर इवेंट जो बटन है उससे अटैच करते हैं तभी। अगर इस बटन से इस फंक्शन को अटैच नहीं किया गया, मतलब इस बटन में जो बटन के इवेंट से इस फंक्शन को अटैच नहीं किया गया है, तब जो है ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। हमें इस बटन से अटैच करना पड़ता है ताकि जैसे ही बटन प्रेस हो वैसे ही इवेंट जनरेट हो गया। बटन प्रेस करने का मतलब ही इवेंट हुआ, और इवेंट हुआ यानी कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ, ये कहने का मतलब है। इसको आगे देखेंगे, अभी आप सिंपली ऐसे जान लीजिए, जो बोल रहा हूँ उसी को बस सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी। तो अब इसमें है कि जावास्क्रिप्ट कोड जो हमारा HTML पेज होता है उसमें अटैच कहाँ पे करते हैं। तो आपको शुरू में HTML जो पेज होता है उसमें हेड टैग मिलता है, ठीक है, और बॉडी टैग मिलता है। तो जावास्क्रिप्ट को हम हेड जो सेक्शन है उसमें भी अटैच कर सकते हैं, और जो बॉडी सेक्शन होता है HTML डॉक्यूमेंट का उसमें भी अटैच कर सकते हैं। दोनों जगह हम कर सकते हैं, जैसी हमारी सुविधा होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जब वेब पेज लोड हो तो शुरू में ही एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर जाए, ठीक है, तो उस केस में हमें जो जावास्क्रिप्ट है वो हेड टैग में देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, सबसे लास्ट में जो है वेब पेज के एकदम लास्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना चाहिए, तो हम बॉडी टैग में जावास्क्रिप्ट, ये बॉडी जो हमारा सेक्शन है इसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड को रखते हैं और सबसे नीचे रखते हैं। तो ये तरीके होते हैं, और भी हैं। इन दो तरीकों से ऐड किया जाता है, और जो सुविधा होती है कि उसी के अनुसार हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसको, ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है ये देखिए स्क्रिप्ट टैग में रखा हुआ, यानी कि बीच में जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक, तो इसको रखा गया हेड सेक्शन में, ठीक है। और इस फंक्शन को, इस कोड को रखा गया है, यानी फंक्शन को, इसको एक इवेंट से अटैच भी किया गया, यानी बटन नाम के अटैच, बटन जो हमारा एलिमेंट है इससे अटैच किया गया। ये देखिए, जैसे ही ये बटन कैसे बनाया जाता है आप HTML में भी देखे होंगे, तो इसमें हमें टाइप देना होता है, ठीक है। ये बटन शुरू में हमारा ये क्या है,
ओपनिंग टैग है, ठीक, और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक। तो इसके बीच यहाँ पर जो हम देते हैं इनर HTML के रूप में यानी कंटेंट के रूप में हम बटन का नाम देते हैं, और उसके बाद दो एट्रीब्यूट है बटन के, एक टाइप है जो बताता है ये किस टाइप का एलिमेंट है, बटन टाइप का है, और ऑन क्लिक यही मेन है। ऑन क्लिक में हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। तो ऑन क्लिक में हम इस फंक्शन का नाम देते हैं, ये माई फंक्शन, ठीक। तो जैसे ही बटन को कोई क्लिक करेगा यानी ट्राई इट नाम का जो बटन है उस पर कोई क्लिक करेगा, वैसे ही ये फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल हमारा इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, इस लाइन को, इस फंक्शन को। तो इसको ट्राई कर सकते हैं आगे, हालांकि सब आगे मिलेगा, अभी तो ये ज़्यादा बस समझाने की बात की जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा रन कर जाएगा, और इसमें जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो ID वाला जो एलिमेंट है, तो डेमो ID वाला एलिमेंट कौन सा है, ये देखिए डेमो ID वाला एलिमेंट P एलिमेंट है। इसका जो इनर HTML है यानी कि ये अब पैराग्राफ P है, इसकी जगह पे चेंज होके क्या आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज्ड। जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक। और ये फंक्शन का कॉल होते ही ये वाला हमारा कोड रन कर जाएगा, और जो इनर HTML ये है, ठीक है, इसकी जगह पर जो ये लिखा हुआ है ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये वाला आ जाएगा, यानी जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जगह पर क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, देखिए ये आ गया। तो आगे हमें सब मिलेगा, अभी परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट कोड को अगर बॉडी में रखा जाए, HTML पेज की बॉडी में, तो यहाँ पर भी ये भी तरीका है। इसमें देखिए यहाँ पर ये बॉडी है, बॉडी में रखा गया, ये देखिए स्क्रिप्ट कोड है, इसको बॉडी में रखा गया, और बिल्कुल वैसे ही किया गया है, ये बटन लिया गया है, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये माई फंक्शन क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, यानी कि स्क्रिप्ट जो कोड है इसके अंदर माई फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जो इनर HTML है यानी जो हमारा डेमो नाम की ID वाला जो एलिमेंट है, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ठीक है, डेमो नाम की ID वाला ये एलिमेंट, इसका जो इनर HTML है ये, ठीक, ये तो इनर HTML है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज्ड, ठीक, इसकी जगह पर पैराग्राफ चेंज्ड। इसको भी देख लीजिए करके, वैसे पिछले लेक्चर में तो इसको अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही देखा था। इसको क्लिक करते हैं तो आपको यही लिख कर आएगा। यहाँ पर आप कुछ अपने तरफ से लिख दीजिए, दैट इज पैराग्राफ चेंज्ड, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं तो आपको ये मिलेगा, दैट इज पैराग्राफ चेंज्ड। और इसके बाद placing scripts at the bottom of the body element improves the display speed because the script interpretations slow down the display। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को बॉडी के बॉटम पे रखते हैं तो इससे क्या होता है कि डिस्प्ले स्पीड, जो HTML पेज की जो डिस्प्ले स्पीड है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है बढ़ेगी, अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू में ही लिख दिया है तो जब तक वो रन नहीं करेगा तब तक कंट्रोल जो है बाकी के पेज को डिस्प्ले नहीं कराएगा, तो इसलिए स्पीड हो जाती है स्लो। इसीलिए अधिकतर जो है जावास्क्रिप्ट कोड को बॉडी के बॉटम पे रखा जाता है, और वैसे भी ज़्यादा जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अनुसार रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे वेब पेज पे कोई आए तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड रन करे, तो आपको तो उसे पहले ही रखना पड़ेगा, यानी आपका वेब पेज डिस्प्ले ही ना हो उससे पहले ही जावास्क्रिप्ट रन कर जाए, तो इसके लिए आपको हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट का कोड रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी जो तरीका हम लोग देख रहे थे वो कैसा तरीका था, वो इंटरनल टाइप का था, ठीक है। ये दूसरा क्या है, स्क्रिप्ट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स। तो दूसरे तरीके से हम HTML में जो जावास्क्रिप्ट को प्लेस करते हैं वो एक्सटर्नल फाइल्स के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे देखिए एक्सटर्नल फाइल हमारी क्या है, myscript.js, ये एक्सटर्नल फाइल है, इसको हम अपने वेब पेज में यानी HTML पेज से कैसे अटैच करते हैं, तो यहाँ पर तरीका दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है कि यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स है वो तब अच्छी मानी जाती है जब आपका एक कोड जो है कई पेजेस में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर यही कोड है मान लीजिए, अब ये हर एक पेज में आप लिखेंगे, मान लीजिए आपके वेबसाइट में 10 पेज है, 10 पेज में आप एक हर जगह ये लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो होती है। तो आप क्या काम करिए, इस कोड को एक फाइल दे दीजिए, फाइल नेम दे दीजिए, जैसे ये मतलब इस फाइल में हमारा कोड है, और इसी फाइल को आप हर जगह क्या कर लीजिए, ऐड करा लीजिए, हर एक जो भी पेज है आपके 10 पेज हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका दे रहा ही है
यहाँ पे ये लिंक कर रहा है, ठीक है। तो उसको लिंक करने का तरीका वही है, हमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है और उसके अंदर हम src यानी जो हमारा सोर्स है उसमें हम इस फाइल का नाम देते हैं जिसको हमें इस HTML पेज में लिंक कराना है, ऐड कराना है, या जिसके डेटा को हमें इस्तेमाल करना है, जिसके कोड को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक। उस फाइल का नाम है myscript.js। तो एक्सटेंशन क्या रहेगा, javascript.js। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये उस फाइल का एड्रेस होता है, ठीक है। पूरा फुल एड्रेस भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं जिस टाइप का भी एड्रेस है। और अगर ये जो फाइल है, ये फाइल आपका जो ये जो HTML फाइलें हैं इनके जस्ट सेम लेवल के सेम हायरार्की फोल्डर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप उसका नाम ही लिख दीजिए, इसलिए इसका नाम रखा गया, नाम लिख दिया गया सिंपली। तो इस तरीके से इस फाइल का जो कोड है वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसको आप रन कराएंगे तो वही चीज़ आती है, क्योंकि इसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है इस फाइल में कोड लिखा हुआ उसी का यहाँ पर इस्तेमाल हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप कर रहे थे, ये जो फाइल थी ये वाली, ठीक, ये जो आपका अंदर का ये जो है इसको एक फाइल में डाल दिया गया और उस फाइल का लिंक यहाँ पर डाल दिया गया, बस इतना काम किया गया। एक्सटर्नल फाइल का लिंक यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दिया गया, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर वही बोल रहा है कि आप हेड सेक्शन में रख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से, या फिर बॉडी में रख सकते हैं। और उसके बाद इसके फायदे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो होती है, अभी जैसे इंटरनल पढ़ रहे थे, अभी पिछला जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट था, उसका फायदा क्या होता है। फायदा यही होता है कि इट सेपरेट्स द HTML कोड, ये जो है HTML और कोड को अलग अलग कर देती है, ठीक। और इससे जो हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट होता है दोनों को रीड करना और मेंटेन करना इजी पड़ जाता है। अब 10 जगह यही कोड लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 पेज है हमारे, 10 पेज में आपने ये कोड लिख रखा है, अगर एक जगह एरर आ गई तो 10 पेज में आपको एडिट करना होगा। लेकिन ऐसे क्या, अगर ये सेपरेट फाइल में, एक सिंगल फाइल में रखा हुआ है जिसका नाम क्या था अभी जिसको हम पढ़ रहे थे, .js फाइल जो थी माइस, तो उसमें क्या है कि आप जैसे कि इस फाइल में आपने उस कोड को रखा हुआ, तो इसी फाइल में आप चेंज करिए, बाकी 10 जगह आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी जगह तो आपको लिंक देना है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये फायदा हो जाता है, इजियर टू मेंटेन होता है। कैश्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप पेज लोड, पेज की लोडिंग में भी जो होती है वो आसानी हो जाती है जावास्क्रिप्ट फाइल्स के। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि अगर सेवरल स्क्रिप्ट हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, तो आप एक लिंक के जरिए उन सभी फाइलों को देखिए, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, तो बहुत जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी फाइलें बना के आप रिक्वायरमेंट के अनुसार वेब पेज में उसके लिंक ऐड करते चले जाइए, तो आपका पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब वो जो फाइल है उनका पूरा कोड आपके वेब पेज में अवेलेबल हो जाएगा। जितने लिंक ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको उन कोड का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है यानी कि ये, ठीक, तो इनको 3 तरीके से जोड़ा जा सकता है, रेफरेंस किया जाता है। एक फुल वेब एड्रेस दिया जा सकता है जो भी बताया था, और एक डायरेक्ट जो है वो JS फाइल होगी, मतलब फाइल पाथ होगा, फाइल पाथ दे सकते हैं। और एक है कि बिना पाथ के हम दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बिना विदाउट एनी पाथ, ये कोई पाथ नहीं है, फाइल जस्ट फाइल नेम है। क्यों फाइल नेम है, क्योंकि जिस HTML पेज में ये कोड स्क्रिप्ट कोड डाला गया होगा तो उसी HTML फाइल के अगल बगल में ही हमारा उसी सेम हायरार्की लेवल पे ये फाइल मौजूद होगी। तो यहाँ पर हम सिंपली फाइल नेम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें किसी पाथ की देने की जरूरत नहीं है। और एक तरीका है कि फाइल पाथ हम देते हैं, मतलब पूरा फाइल का पाथ देंगे, आपको पूरा फोल्डर नेम देना, लास्ट में हमारा और फाइल नेम होगा, ठीक है। तो ये पूरा फुल पाथ होता है। और एक तरीका है ये भी है कि हम पूरा फुल वेब एड्रेस दे देते हैं, ठीक। वेब एड्रेस का मतलब इंटरनेट पे एड्रेस, और ये फाइल पाथ का मतलब है आपका जो लोकल कंप्यूटर है उसमें जो फोल्डर, जो भी जो हमारी डिस्क है, जो ड्राइव है, उसमें कौन सा फोल्डर है, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है,
और मेन फाइल जो आपकी जीएस फाइल है ये लोकल पाथ की बात कर रहा है, और ये फुल एड्रेस जो बाहर से जो हमारा इंटरनेट वाला एड्रेस है उस पर पड़ी हुई कोई जीएस फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल, उसकी बात कर रहे हैं। इन तीन तरीकों से हम अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेज में इंक्लूड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फुल एड्रेस देखिए किस टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फुल एड्रेस आपका दिया है w3school.com से जीएस जावास्क्रिप्ट फाइल को उठाया जा रहा है, ठीक। और ये आपका फाइल पाथ है जो कि बताया लोकल कंप्यूटर में जैसे फाइल पड़ी हुई है उस टाइप में, ठीक है। जीएस नाम के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक। इस तरीके से देते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना, ये शुरू में लगाना जरूर है क्योंकि इसका तरीका यही है। नॉर्मली जीएस फोल्डर में अगर ये फाइल है तो लोग भूल जाते हैं, जीएस के पहले ये भी लगाना जरूरी है।